हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आवर टुडेज टॉपिक इज़ डिबेंचर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का क्या मतलब होता है। डिबेंचर्स एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट, मतलब इसको 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू किया जाता है। इसको 1 साल से कम नहीं, 1 साल से ज़्यादा के लिए, क्योंकि 1 साल से कम जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उनको कहा जाता है शॉर्ट टर्म, पर ये है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, यानी 1 साल से ज़्यादा के लिए। तो अ डिवेंचर इज़ अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय ओनली लार्ज कंपनीज, मतलब ऐसी कंपनीज जो फाइनेंशियली साउंड है, उनकी रेपुटेशन है मार्केट में, वो कंपनीज। टू बोरो मनी एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसी कंपनीज क्या करती है, अपने डिवेंचर्स को इशू करती है ताकि उनको पैसे, फंड रिक्वायरमेंट उनकी कंप्लीट हो जाए, और उनको फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट पे करती है जो भी डिवेंचर्स होल्डर्स हैं उनको। अ डिवेंचर इज़ लाइक अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन or a loan bond evidencing the fact that the company is liable to pay a specific amount of interest to debenture holders. डिवेंचर होल्डर्स मतलब जितने भी लोगों ने डिवेंचर्स को ख़रीदा है, एक कंपनी के डिवेंचर्स को ख़रीदा है, उनको बदले में फ़िक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो ना हो, इनको स्पेसिफिक रेट पे इंटरेस्ट हर साल मिलेगा। जनरली ये कंपनीज इंटरेस्ट पे करती है 6 मंथ के टाइम पीरियड में। 1 साल में 2 बार ये जनरली कंपनीज इंटरेस्ट पे करती है एट अ फिक्स्ड रेट। मनी रेज्ड बाय डिवेंचर्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर बट नॉट शेयर कैपिटल, क्योंकि आपको पता होगा एक कंपनी जनरली 2 जगहों से पैसा रेज करती है। पहला इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और या फिर डिवेंचर्स। अगर वो डिवेंचर्स से पैसा रेज कर रही है तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर में तो आ जाएगा, कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में आएगा, बट वो शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज़ें होती है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, वो सब। डिवेंचर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी एक डिवेंचर होल्डर अपने डिवेंचर्स को किसी और को बेच सकता है, और फिर इंटरेस्ट जो भी है कंपनी उसको पे करेगी, जो नया डिवेंचर होल्डर है। तो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। डिवेंचर होल्डर्स हैव नो राइट्स टू वोट्स इन द कंपनी जनरल मीटिंग, ऑब्वियसली, क्योंकि दीज आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी, दीज आर जस्ट, ये एक फ़ंड प्रोवाइड कराते हैं कंपनी को, बट ये ओनर्स नहीं होते, क्योंकि इनको स्पेसिफिक रेट पे इंटरेस्ट दे दिया जाता है। तो ये ओनर्स तो हुए नहीं, क्योंकि ओनर्स होंगे शेयर होल्डर्स और वो कंपनी में वोट करते हैं। तो डिवेंचर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, और अगर उनके इंटरेस्ट की कोई मीटिंग होती है तो वो एक सेपरेट मीटिंग में वोट कर सकते हैं। द इंटरेस्ट पेड टू देम इज़ चार्ज ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये ओनर्स तो है नहीं, इनको एक स्पेसिफिक रेट पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो वो जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो चार्ज ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी उसको प्रॉफिट से कम कर दिया जाता है, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं होता। पार्ट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जो हम इक्विटी शेयर्स को देते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एंड इंटरेस्ट होता है चार्ज ऑफ प्रॉफिट, यानी उसको प्रॉफिट में से कम किया जाता है, और डिविडेंड ऑलरेडी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही होता है, उसको प्रॉफिट के अंदर में से ही टुकड़े करके शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। अब समझते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। अ डिवेंचर्स पेज अ रेगुलर इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक रेगुलर इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, तो इसमें रिस्क बहुत कम रहता है। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो होते हैं, ऐसे डिवेंचर्स जो आने वाले टाइम में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो वो एक अच्छे ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वो फ्यूचर में जाके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इक्विटी शेयर की वैल्यू अगर रेज हो जाती है तो उनको और ज़्यादा डबल फ़ायदा हो जाता है। इन द इवेंट ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक्रप्सी, यानी अगर एक कंपनी दिवालिया हो जाए, उसको इतने लॉस हो जाए कि उनको इंसॉल्वेंसी फाइल करनी पड़ जाए, तो डिवेंचर्स को सबसे पहले पे किया जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर्स को बाद में पे किया जाता है। डिवेंचर होल्डर्स जो कि एक लाइबिलिटी है कंपनी के लिए, उनको पहले पे किया जाएगा, उसके बाद जो ओनर्स हैं उनको पैसा दिया जाएगा। तो इसमें भी एक फ़ायदा है डिवेंचर होल्डर्स को। अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर्स।
फिक्स्ड रेट डिवेंचर्स मे हैव इंटरेस्ट रेट रिस्क एक्सपोजर इन एनवायरनमेंट वेयर द मार्केट रेट इज़ राइजिंग। अब इसमें एक डिसएडवांटेजेस ये है, क्योंकि एडवांटेज क्या था कि फ़िक्स्ड रेट है तो रिस्क कम है, अब रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम मिलेगा हमें। तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेज हो जाए तो हमें तो फिक्स रेट पे ही इंटरेस्ट मिलेगा हमेशा, जितने भी डिबेंचर की लाइफ है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है कि हमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्रेडिट वर्दीनेस इज इम्पॉर्टेंट व्हेन कंसिडरिंग द चांस ऑफ डिफ़ॉल्ट रिस्क फ्रॉम द अंडरलाइंग इशूअर्स फाइनेंशियल वायबिलिटी। ये थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज है, पर इतना गौर करने की ज़रूरत ये है बस कि ये जो क्रेडिट वर्दीनेस है, यानी कंपनी के जो गुडविल है, कंपनी की गुडविल देख के हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है इसमें डिवेंचर्स में। क्योंकि अगर कंपनी बाय चांस इंसॉल्वेंट हो भी गई तो भी कंपनी को लॉस हो जाएगा, पर अगर डिबेंचर होल्डर्स को देने के लिए प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर पेमेंट तो होगी ही नहीं। भले ये मैं मानता हूँ कि उसको पहले पे किया जाएगा, लेकिन कंपनी के पास पैसा होना भी तो चाहिए। तो इसीलिए कंपनी को पहले हमें पूरा एनालाइज़ करना पड़ता है कि कंपनी की फाइनेंशियली साउंड कंपनी है या नहीं है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, वो आगे जाके फ्यूचर में पैसा पे करने की क्षमता है उसमें या नहीं है, ये सब देख के उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है क्रेडिट वर्दीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन कंसिडरिंग द चांस ऑफ डिफ़ॉल्ट रिस्क फ्रॉम अंडरलाइंग इशूअर फाइनेंशियल वायबिलिटी, यानी हमें डिफ़ॉल्ट रिस्क को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना है। डिवेंचर्स में हैव इन्फ्लेशनरी रिस्क इफ़ द कूपन रेट जो है वो अगर हमें इन्फ्लेशन से भी कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर तो हमें लॉस ही हो रहा है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल एक देश में इन्फ्लेशन रेट है 6% और डिवेंचर की कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट है 5%, यानी उसको ईयरली 5% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। तो अब इन्फ्लेशन ही 6% है तो उसको इंटरेस्ट का क्या काम का 5% जो मिल रहा है। तो इसीलिए है डिवेंचर्स में हैव इन्फ्लेशनरी रिस्क। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में इंटरेस्ट रेट डिवेंचर्स की तो ज़्यादा ही रहती है, तो इंडिया में तो ये पॉइंट आएगा नहीं, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन 4% के आसपास रहती है और डिवेंचर्स का लगभग कूपन रेट चल रहा है अभी मार्केट में 8 to 9%, किसी कंपनी का 12%। तो इंडिया में तो ये पॉइंट आएगा नहीं। लेकिन ऐसे देशों में जहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, 10% के आसपास है, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि कंपनीज़ में इंटरेस्ट रेट उससे ज़्यादा है कि नहीं है, उससे कम तो नहीं है। तो ये हमें देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये है इसके डिसएडवांटेजेस।